यूज़ ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी, किस तरीके से हम थर्मल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक हमारा टॉपिक है विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप में, कि हार्नेसिंग द सोलर एनर्जी जूनियर ग्रुप का जो टॉपिक है, उसमें अन्य सारे टॉपिक्स में मैं वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है उस आई कास्ट से संबंधित। इसके बाद अन्य जो टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित वीडियोस बनाएंगे। तो देखते हैं कि सोलर थर्मल यानी कि जो हीट है, लाइट को तो हम पीवी पैनल से ले लेते हैं, लेकिन उस हीट का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से अपने फ़ायदे के लिए। तो इस वीडियो में हम उसी को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज यूज सोलर कलेक्टर्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी रेडिएशन टू जनरेट थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर यूज इन रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज। कि हमको सोलर थर्मल यानी कि जो हीट आ रही है, वो किस तरीके से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रेजिडेंशियल में, कॉमर्शियल में और इंडस्ट्रीज़ में। सोलर थर्मल कलेक्टर्स आर द थ्री टाइप्स। तीन तरीके के कलेक्टर्स होते हैं कि लो टेम्परेचर, मिडिल टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो सोलर थर्मल कलेक्टर्स के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि लो हीट, मीडियम हीट और हाई हीट। लो हीट के वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्विमिंग पूल है या हीट वेंटिलेशन के लिए है, जहाँ पे 150 से कम डिग्री टेम्परेचर इसका रखना है। मीडियम हीट में क्या होता है कि हमें गर्म करना है हीटिंग वाटर और एयर फॉर रेजिडेंस। इसमें टेम्परेचर लगभग 150 टू 400 डिग्री सेल्सियस रहता है। हाई हीट में क्या होता है, कंसंट्रेट हम कर देते हैं सनलाइट को यूजिंग मिरर एंड लेंसेज। इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। इसको मेनली यूज़ हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रिपेयर करने में, या हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको हीट की ज़रूरत है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेटल इंडस्ट्री है, वहाँ मेल्ट करना है किसी चीज़ को, तो हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऊपर बात आई थी कि कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल, कि उसकी जो थर्मल एनर्जी है उसको कैसे हम कंसंट्रेट करेंगे, तो उस वो पूरा सिस्टम जो काम करता है उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल्स। इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कूलिंग, डिसैलिनेशन, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कूलिंग या डिसैलिनेशन, कि हमारा जो समुद्र है उसका पानी हमको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये कई सारे अपने इंडिया में काम कर रहे हैं इसके प्लांट। पोटेंशियल ऑफ CST इज अराउंड 6.45 गीगावाट थर्मल। तो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया में, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन डेयरी मतलब कहाँ कहाँ किन किन इंडस्ट्री में हम इसका थर्मल हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी में, जैसे मिल्क पाउडर बनाना है, फूड इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग, पेपर, पल्प, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड डिसैलिनेशन। इन सारी इंडस्ट्रीज़ में हम इस थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। CST यूज रिफ्लेक्टिव सरफेसेस टू कंसंट्रेट सनलाइट। CST क्या यूज करता है, वो मिरर्स का इस्तेमाल करके या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इस्तेमाल करके उसको सनलाइट को एक जगह पे फोकस कर देता है ऑन टू ए रिसीवर विच कैप्चर्स द हीट एंड स्टोर्स इट इन ए थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। उसको ये पकड़ करके एक जगह पे स्टोर कर देता है थर्मल एनर्जी स्टोरेज मीडियम सच एज ऑयल या मोल्टेन सॉल्ट। मोल्टेन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है हीट एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो कौन कौन किस किस तरीके के कलेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लो टेम्परेचर के लिए हमको जो ज़रूरत है वहाँ पे हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, इवेक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर एंड इवेक्यूएटेड ट्यूब इंटीग्रेटेड विद पैराबोलिक कंसंट्रेटर, इनका इस्तेमाल करते हैं। मीडियम टेम्परेचर के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, पैराबोलिक डिश, पैराबोलिक ट्रफ कंसंट्रेटर, लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर। और हाई टेम्परेचर यदि हमको ज़रूरत है तो किस प्रकार के संयंत्रों का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डुअल एक्सिस ट्रैक्ड फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर्स, पैराबोलॉइड बेस्ड डिशेज, सेंट्रल टॉवर रिसीवर, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर है। पीछे साइड में आप देख रहे हैं ये पूरा पैराबोलिक है, और बीच में जो आप देख रहे हैं पाइप,
तो इस पाइप में क्या रहता है, मोल्टेन सॉल्ट रहता है। तो ये पूरा पैराबोलिक स्ट्रक्चर जो है ये इस पे फोकस कर देता है कि जैसे वैसे सनलाइट बहुत एरिया में फैल जाती है, तो इसको फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़े बड़े से ऐसे पैराबोलिक स्ट्रक्चर यूज किया गया और ये इसके फोकस पे एक पाइप लगी हुई है, आप देख रहे हैं। इस पाइप के अंदर मोल्टेन सॉल्ट रहता है। उस मोल्टेन सॉल्ट पे जब हम इसको फोकस करते हैं इस पूरी सनलाइट को, तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है और उसी हाई टेम्परेचर मोल्टेन सॉल्ट को हम स्टोर कर लेते हैं। या फिर जो डिश टाइप स्ट्रक्चर है वो ऐसा इस तरीके से रहता है। इसमें हम ये पूरा डिश आप देख रहे हैं पीछे, और इसी के आगे यहाँ पर ये साल्ट रहता है, मोल्टेन सॉल्ट। तो ये इसके फोकस पे रहता है। तो ये डिश जो है इस पे पूरा जितनी इस पे सनलाइट फॉल हो रही है वो इस पे फोकस कर देता है और इस वजह से इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं, हीट के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। उस मोल्टेन साल्ट को ले जाएंगे टरबाइन में, सॉरी पहले स्टीम प्रोड्यूस करेंगे वाटर से और फिर उस स्टीम का यूज़ हम करते हैं टरबाइन को चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। इसमें हम देख सकते हैं कि टावर रिसीवर भी होता है कि चारों तरफ ऐसे बहुत सारे हम हज़ारों की संख्या में मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये इस तरीके से मिरर्स लगाए जाते हैं कि जो बीच में आप टावर देख रहे हैं ना, इस टावर पे ये पूरा सनलाइट फोकस होता है और इस टावर में ही मोल्टेन सॉल्ट रहता है। वो मोल्टेन सॉल्ट उसको रिसीव करता है पूरी थर्मल एनर्जी को और बहुत हाई टेम्परेचर लगभग 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और उसी थर्मल उस मोल्टेन हाई टेम्परेचर मोल्टेन सॉल्ट को ले जा करके हम स्टोरेज टैंक्स में इस तरीके से यहाँ पर हम स्टोर कर लेते हैं और जिसका हम कभी 24/7 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पीवी सेल की ड्रॉबैक थी कि वो दिन रात में हम यूज़ नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे इस थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल हम कर करके उसको रात में भी हम टरबाइन चला करके बिजली बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे बेनिफिट है। तो इसको हम और रिसर्च करके अच्छे से इसको हम और डेवलप कर सकते हैं। Concentrated solar power CSP, concentrated solar power technology use solar thermal energy from sunlight। अब ये CSP है, मतलब वो तो था थर्मल एनर्जी। अब कैसे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए बात करें। टेक्नोलॉजी यूज सोलर थर्मल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू जनरेट हीट विच इज स्टोर्ड इन थर्मल एनर्जी स्टोरेज until needed to generate steam to power a turbine for producing electricity। वो तब तक वहाँ पे स्टोर रहता है जब तक कि हम उसका इस्तेमाल स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए यानी टरबाइन को चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ CSP टेक्नोलॉजीज, जो इसके टाइप हैं, पैराबोलिक डिश सिस्टम, पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम। तो अभी हमने डिश सिस्टम और ट्रफ सिस्टम भी आपको दिखाया था। उसके नेक्स्ट हमारा लीनियर फ्रेशनल सिस्टम और सोलर पावर टावर भी इसी में आ जाता है हमारा CSP में। तो ये सारे CSP में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वही हम मोल्टेन सॉल्ट की हीट को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। इसके अलावा सोलर थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, सोलर वाटर हीटर्स में इस्तेमाल इसका करते हैं। सोलर वाटर हीटर आर द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी फ्रॉम सन। दीज सिस्टम्स यूज्ड मेनली इन वाटर स्टोरेज टैंक्स, पाइपिंग सिस्टम्स एंड सोलर कलेक्टर्स। इनमें इनका इस्तेमाल सब में किया जाता है सोलर थर्मल एनर्जी का। सोलर कुकर तो आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा NCERT बुक में। तो सोलर कुकर्स इज वन ऑफ द मोस्ट वायबल एंड सस्टेनेबल कुकिंग अल्टरनेटिव्स विच ऑफर्स की एडवांटेज इंक्लूडिंग फूड न्यूट्रिशन, लो कॉस्ट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑपरेशंस। तो इसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है सोलर कुकर्स का। तो इसके टाइप हैं, कई सारे टाइप्स के सोलर कुकर्स आते हैं। जैसे सोलर बॉक्स कुकर्स को 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। कंसनट्रेटिंग सोलर कुकर, इनका एबव 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो एडवांस्ड राउंड द क्लॉक विद हीट स्टोरेज इंडोर सोलर कुकर, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमको ज़रूरत होती है टेम्परेचर की। अगला है कम्युनिटी सोलर कुकर्स। इनका भी इस्तेमाल जैसे टेम्पल्स वगैरह में, जैसे शिरडी महाराष्ट्र में हो रहा है, शिरडी साई बाबा टेम्पल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। सूर्य नूतन एंड PV बेस्ड इंडक्शन कुकिंग आर रिसेंटली लॉन्च्ड सोलर कुकर, तो इसको जल्दी ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सबसे लास्ट में बार बार बढ़ आ रहा था मोल्टेन सॉल्ट। तो मोल्टेन सॉल्ट क्या है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वाटर हीट बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे और हमको हीट चाहिए 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं
जो कि लो प्रेशर पे भी काम करे और जो कि इतने हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सके और कंजर्व कर सके। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम नाइट्रेट, तो जो ये मिक्सचर है आप देख रहे हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम नाइट्रेट, इसी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे रिसीवर में उस हीट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए, जो हीट वहाँ पे कलेक्ट हुई है कंसंट्रेटर के द्वारा। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हम उस हीट को कंसंट्रेट करके भी सोलर पावर का सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है, पीवी सेल के अलावा थर्मल एनर्जी का दूसरा ऑप्शन है। डायरेक्टली हीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सोलर थर्मल एनर्जी को कैसे हम किन-किन पर्पज़ों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। ये फर्स्ट टाइम आप चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे, और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं वीबीएम एसएलसी की। थैंक यू।